Hello student, myself Dr. Rambabu Tripathi. Today we will discuss about some basics of the titration. यानी आज हम वो पढ़ेंगे जो कि सम बेसिक्स यानी कुछ नॉलेज रिक्वायर्ड होगी ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में एक ये जो ऊपर ये दिया हुआ है इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ओके, और ये जो है आपका ये कोनिकल फ्लास्क है। ब्यूरेट में जो अंदर फिल किया गया है उसको बोलते हैं आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इस कोनिकल फ्लास्क का में आपको जो फिल किया गया है वो आपका सैंपल और उसके साथ आपको इंडिकेटर ऐड किया गया है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, सैंपल्स क्या है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में, जिसमें आपको पढ़ना है सम बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन। ओके, तो व्हाट इज द टाइट्रेशन, यानी आपको टाइट्रेशन है क्या, आप टाइट्रेशन कैसे डिफाइन करोगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस कोनिकल फ्लास्क का जो कलर है वो आपका है वायलेट कलर। इसके बाद जब आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप जब वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आप डालते हैं कलर अब इंडिकेट इसका कलर सॉल्यूशन चेंज हो जा रहा है और वो कलर सॉल्यूशन हो जा रहा है आपका पिंक कलर। ये जो कलर चेंज हो रहे हैं ये आपको डिनोट कर रहा है, यानी ये आपको एक तरह का इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो ये ब्यूरेट से जो आप सॉल्यूशंस डाल रहे हो और इस कोनिकल फ्लास्क में जो सैंपल है उनके आपस में जो रिएक्शंस हैं, अभी कितने टाइप्स के रिएक्शन होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ना है, जो रिएक्शन है वो आपको कंप्लीट हो गई। और इस कंप्लीट का जो इंडिकेशन होगा वो हमें आपको पता चलेगा जब हमारा इसका जो है कलर्स जो है वो चेंज हो जाए। ओके, तो हाउ डिफाइन द टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन इज द टेक्निक्स, यानी टाइट्रेशन इज वन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक्स इन विच वी कैन डिटरमाइन, okay, we can determine the concentrations of unknown solution with the help of known solutions। यानी टाइट्रेशन वो टेक्निक्स है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, जिसमें हम ये जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, सॉरी जो आपका ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है यानी उस सॉल्यूशन बोलेंगे आपको सैंपल सॉल्यूशन, और ये जो आपको ब्यूरेट से डाल रहे हो वो आप बोलते हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से यानी उसकी मदद से हम इस कोनिकल फ्लास्क में जो सैंपल लिया गया है उसकी कंसंट्रेशन को बताया आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कंसंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है इस कोनिकल फ्लास्क में। ओके, और वो कंसंट्रेशन किस टर्म में बताएंगे, इसकी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होगी आपको ये बताना है कि कितने नॉर्मल या कितने मोलर्स का आपका ये सैंपल या सॉल्यूशन है। ओके, तो टाइट्रेशन इज ए टेक्निक्स वेयर सॉल्यूशंस ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज यूज्ड, जो आपको ब्यूरेट में रखा हुआ है, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। यहाँ पर दो वर्ड आएगा, नोन सॉल्यूशंस और अननोन सॉल्यूशंस। क्या नोन और अननोन की मीन्स होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है या जिसकी स्ट्रेंथ हमको पता है वो कितने नॉर्मल्स का या कितने मोलर्स का है, वो आपका नोन सॉल्यूशन है। और जो अननोन सॉल्यूशन है यानी वो आपका सैंपल सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये है आपको टाइट्रेशन। और ये कैसे फाइंड आउट करे पड़े, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स सिर्फ ये बताएगा कि आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुई कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जब आप जब स्टार्ट करेंगे तब इसका कलर आपका ये रहेगा, और जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी इसका कलर आपका ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी डेफिनेशन टाइट्रेशन की। अब कितने टाइप्स के टाइट्रेशन होंगे तो ये डिपेंड करेगा जो आप इस ब्यूरेट से यानी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और जो सैंपल सॉल्यूशन के बीच जो रिएक्शंस होंगी, इसी रिएक्शन के बेसिस पे आपके उतनी ही टाइप्स के आपको टाइट्रेशन होंगे। मींस अगर आप सपोज करिए आप यहाँ पर आपने एसिड ले लिया यानी आपने, और यहाँ पर आपने बेस ले लिया, तो ये जो टाइट्रेशन होगा वो होगा आपका एसिड बेस। ओके, अगर सपोज करिए कि यानी आप जो यहाँ पर रिएक्शंस होगी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगी तो हो जाएगा आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन।
सपोज करिए कि आप अगर यहाँ पर कोई ये जो आप ये जो सैंपल है या प्रेसिपिटेट बना रहा है जब आप ऊपर से डाल रहे हो, अब सिंपल एग्जांपल है कि जब अगर आप यहाँ पर आप NaCl ले लिए और ऊपर आप AgNO3 सोल्यूशन ले लिए, जब आप ऊपर से AgNO3 ड्रॉप वाइट ब्यूरेट से डालेंगे NaCl के सोल्यूशन पे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, वो रिएक्शन होगी आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। क्लियर है? मींस कि टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, कितने टाइप्स के टाइट्रेशन से ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन कितने टाइप्स की हो रही है, किसके रिएक्शन किसके किसके बीच, जो आप ब्यूरेट से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल रहे हैं और जो आपका कोनिकल फ्लास्क में आपका सैंपल से, इन दोनों के बीच के रिएक्शन पे आपका टाइट्रेशन होगा। जो मेन ये 4 टाइप्स के बेसिक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन आपको कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिफिकेशन होगा। सपोज करो आपको वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करना है या कैल्शियम और मैग्नीशियम डिटरमाइन करना है तो वहां पर आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करना है। क्लियर? अब एक तो आप यानी आपको टाइट्रेशंस क्या होते हैं वो क्लियर होना चाहिए कि टाइट्रेशंस है क्या। टाइट्रेशन मीन टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ known concentration. Second one is how many types of titration? Titration are basically 4 types on the basis of the reaction taken place between the known and unknown solution. On these basis, the acid-base titrations, redox titration, precipitation titration, and complexometry titration. Next one is अब कुछ और इस वर्ड यूज होंगे आपको टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। फर्स्ट वन है एनालाइट्स, कहीं कहीं आपको एनालाइट्स यूज होगा, कभी आपको सैंपल यूज होगा, तो एनालाइट्स या टाइट्रेट यूज होगा। तो एनालाइट्स क्या है या सैंपल क्या है? जिसकी कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, यानी जिसकी उस वो सॉल्यूशन या वो सैंपल जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम नहीं है, पता करनी है, यानी टू आइडेंटिफाई करना है या टू डिटरमाइन करना है। लेकिन यहाँ पर आप कितना सैंपल ले रहे हो उसका वॉल्यूम आपको पता है, यानी उसका अमाउंट पता है कि आप 20 ml ले रहे हो, 10 ml ले रहे हो, 30 ml ले रहे हो। क्लियर है? तो उसको बोलेंगे एनालाइट या सैंपल, जो कि आप कोनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं। सेकंड वन इज द टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या है? जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पर टाइट्रेंट क्या है आपका? सपोज करो आप ब्यूरेट में फिल कर रहे हो जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है। क्लियर है? इसके अलावा एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जिसकी हमको कंसंट्रेशन मालूम, यानी सॉल्यूशन देयर कंसंट्रेशंस आर नोन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हमको पता है कि वो कितने नॉर्मल या कितने मोलर्स का बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 टाइप के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका प्योरिटी का। प्राइमरी स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टी एक्सट्रीमली प्योर होगी, 100% प्योर कोई कम नहीं, 99.9% प्योर होगा, स्टेबल होगा, और उसको हम इजीली जाकर के वे कर लेंगे, यानी उसको तराजू में या वेइंग बॉक्स वेट, वहां वेइंग बैलेंस रखा है वहां पर हम उसको वेट कर लेंगे। अब स्टेबल का मतलब ये है कि जैसे आपको ये कहा जाए कि आपको सोडियम कार्बोनेट, एक सैंपल सोडियम कार्बोनेट है, दूसरा सैंपल है NaOH। जब आप सोडियम कार्बोनेट को अगर ये कहा जाए कि आप सोडियम 10 mg सोडियम कार्बोनेट वेट करोगे, तो जब आप वेट करने वहां जाओगे वेइंग बैलेंस के पास, तो सोडियम कार्बोनेट जितना आप वेट करोगे वो एग्जैक्ट 10 mg 20 mg जितना 30 mg जितना आप वेट करोगे उतना एग्जैक्ट वेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप NaOH को कहा जाए कि आप NaOH वेट करें, तो NaOH है क्या? NaOH का नेचर जो हाइग्रोस्कोपिक से वेट तो आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों सोडियम कार्बोनेट और NaOH दोनों सॉलिड नेचर हैं, लेकिन दोनों वे हो जाएंगे। लेकिन इजिली कौन वे होगा? सोडियम कार्बोनेट। NaOH इजिली वे इसलिए नहीं हो पाएगा, इजिली हम वेट मतलब तौल इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि NaOH जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता हो, वो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। 2 टाइप के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इन प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में किसका फर्क है? प्योरिटी का। प्राइमरी स्टैंडर्ड 100% तो प्योर कोई कंपाउंड नहीं होगा, मींस कि 99 पॉइंट या एक्सट्रीमली प्योर होगा इन कंपेयर टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड की।
प्राइमरी स्टैंडर्ड को वेट करना यानी तौलना ज्यादा आसान है इन कंपेयर टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके, अब प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो एग्जांपल्स है सोडियम कार्बोनेट से आप एकदम ड्राई फॉर्म में जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना बड़े आसानी से वे कर सकते हैं, कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। केएचपी को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन थायलेट, ये भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है। आर्जेलिक एसिड ये भी आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी आपको 3 प्राइमरी स्टैंडर्ड आपको याद रखने अभी इस तरह कि सोडियम कार्बोनेट, आर्जेलिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोजन थायलेट। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, NaOH और HCl। जब आप एक्सपेरिमेंट जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो उस कभी कभी क्या होता है आपको HCl जो है वो यूज करते हैं एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो उस समय जब आप HCl यूज करोगे एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो हम HCl की स्ट्रेंथ जो है पहले डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद हम उसको ब्यूरेट में फिल्ड करेंगे। तो मतलब वहां पर आप ये कंफ्यूज होता है कि आपको HCl तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो हम इसको ब्यूरेट में क्यों फिल कर दिए। हम HCl यूज करेंगे जब हमको उसकी स्ट्रेंथ जो है एग्जैक्ट जो है वो मालूम हो जाए। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या कंफर्म होना चाहिए, एनालाइट्स, यानी एनालाइट्स क्या है, टाइट्रेंट और एनालाइट में क्या डिफरेंस है। 2 डिफरेंस है, एनालाइट को दूसरा नाम है टाइट्रेट या सैंपल। इसकी कंसंट्रेशन हमको पता नहीं होती, हमको मालूम करना होता है, यानी देयर कंसंट्रेशंस आर अननोन। टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन हमें नोन होगी। थर्ड वन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें मालूम होगी तभी हम उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड अब हमें स्ट्रेंथ नहीं मालूम है तो हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब 2 तरह के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सिंपल एग्जांपल, दोनों को हम वे कर सकते हैं, यानी दोनों को हम जाकर के वेइंग बैलेंस में वेट कर सकते हैं जितना हमको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो जितना इजीली वेट हो जाएगा यानी कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। एग्जांपल है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये एग्जांपल Na2CO3, KHP पोटेशियम हाइड्रोजन थायलेट, और थर्ड वन है आपका आर्जेलिक एसिड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो एग्जांपल है आपका NaOH और HCl। ओके, नेक्स्ट वन है, ये 2 पॉइंट आएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, ये कहा जाएगा कि क्या आपकी इक्विवेलेंट पॉइंट है। एंड पॉइंट्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट where the amount of 2 reactants are just equivalent, मतलब जो आप जितना अमाउंट आप ब्यूरेट से ये डाल रहे हो नीचे और जो यहाँ पर जो आप सैंपल लिए हो, ये दोनों का जब अमाउंट बराबर हो जाए, केमिकली इक्विवेलेंट हो जाए, तो उसको बोलेंगे, यानी द पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ 2 रिएक्टेंट्स आर इक्विवेलेंट, वो आपका आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट। क्लियर है? फिर सेकंड वन आता है कि एंड पॉइंट्स क्या है। तो एंड पॉइंट एट विच रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू कंप्लीट, माने दिस पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है, जब आपका जो ब्यूरेट से जो आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल रहे हो, जब वो थोड़ा सा जस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट को क्रॉस करेगा और यानी आपका सॉल्यूशंस का कलर चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, वो है आपका एंड पॉइंट। मींस कि पहले आपका इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, उसके बाद आपका सेकेंड वन जो है आपका आएगा, तो बाद में आएगा आपका एंड पॉइंट। इसका मतलब जो कलर चेंज होंगे वो आपको इक्विवेलेंट पॉइंट पे कलर चेंज नहीं होगा, आपके सैंपल सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा आपके एंड पॉइंट। सेकेंड वन, व्हाट इज द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की एक सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें आपको बताएंगे इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के हैं। इंटरनल इंडिकेटर्स भी होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर्स भी होता है, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं, उनका अपना मैकेनिज्म्स हैं कि इंडिकेटर्स की कौन कौन सी थ्योरी है कि इंडिकेटर्स कलर कैसे शो करते हैं। अभी यहाँ पर पढ़ना कि इंडिकेटर्स क्या है। क्या इंडिकेटर्स का एक सब्सटेंस है, ऑक्सिलरी सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल ये इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट बताएगा कि आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट वन है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कोई सॉल्यूशंस है उसकी कंसंट्रेशन की कैसे बताएंगे, किस टर्म बताएंगे, यानी आप कुछ जैसे आप सॉलिड वेट करते हैं ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में, लेकिन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आप मेजर करोगे किस टर्म में, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी की टर्म में। तो यानी टाइट्रेशन से हम यही बताएंगे कि जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो कितने नॉर्मल का बना हुआ है या कितने मोलर्स के बने हुए हैं। क्लियर है। डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर्स के एग्जांपल दिया हुआ, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, वो आपको जहां इंडिकेटर डिटेल्स पढ़ने वहां पर आपको डिस्कस करना है। ओके। सेकेंड वन आता है कि बार बार कहा जाएगा कि आप NaOH को स्टैंडर्डाइज करिए, आप HCl को स्टैंडर्डाइज करिए, आप इस सोल्यूशन को आपको दे दिया गया, आपको कहा जाएगा कि टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज X नॉर्मल NaOH या X मोलर NaOH। बार बार आपको ये वर्ड आएगा, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। आप सॉल्यूशंस बनाएं X नॉर्मल का, यानी 0.1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल का आप सॉल्यूशंस बनाएं और उसको स्टैंडर्डाइज करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन किसका, स्टैंडर्डाइज किसको करने हैं, स्टैंडर्डाइज हमको करना है जो आपको सेकेंडरी सॉल्यूशन हो, किससे, किसके हेल्प से, प्राइमरी स्टैंडर्ड की, यानी जिसकी स्टैंडर्ड हमको पता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन किसका करना है हमें, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, यानी सब HCl का और NaOH का। यानी सपोज क्या कहेगा आप 0.1 नॉर्मल के NaOH आप बनाए, तो अब आपको 0.1 नॉर्मल NaOH बना करके, यानी प्रिपेयर्ड करके, उसको आपको कंफर्म करना है कि वो कितने नॉर्मल या कितने मोलर का NaOH बना, 0.1 का बना कि 0.15 का बना या 0.95 का बना। एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि वो है क्या, वो आपका है, वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो बार बार आएगा स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन मींस द प्रोसेस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट कुछ हो सकती है, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है थ्रू विच we determine the exact concentration of the solutions। इसके मदद से आप प्राइमरी स्टैंडर्ड से, इसका मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे वो आप हमेशा करेंगे आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, ना कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स बार बार यूज होंगे आपके एसे का। यहाँ पर आप देखिए कि एसे ये निबंध वाला स्पेलिंग नहीं है, ये है ASSAY। यानी आपको सपोज करें टू परफॉर्म द एसे ऑफ द पैरासीटामोल, टू परफॉर्म द एसे ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, टू परफॉर्म द एसे ऑफ एस्प्रिन टेबलेट। यानी कोई ड्रग दिया जाएगा और ये कहा जाएगा इसका टू परफॉर्म द एसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, टू परफॉर्म द एसे ऑफ एस्प्रिन टेबलेट। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन और एसे में फर्क क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन में आप सेकेंडरी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता करोगे, और essay is the procedure to find out the percentage purity of the सैंपल। यानी ऐसे में आपको वो जो सैंपल दिया गया है, यानी जो आपको कोई भी सैंपल दिया जा रहा है, सपोज करिए आपको कोई टेबलेट दी जा रही है या कोई सॉल्यूशन दिया जा रहा है, उसमें आपको परसेंटेज प्योरिटी पता करना है। सपोज करो कि आपको एक टेबलेट है और उस एक टेबलेट में ये कहा जा रहा है कि 500 mg पैरासीटामोल से, तो आप अगर 10 उसमें से 10 mg 20 mg आप पैरासीटामोल आप निकालते हो, तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज करके पता करना पड़ेगा कि जो क्लेम कर रहा है, यानी वो जो कह रही है कंपनी क्लेम कर रही है उतना है या नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसे। ओके। क्या इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट ये डिफरेंस है। पहले आपका इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा जब स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी जो आप ब्यूरेट से डाल रहे हो और जो आप कोनिकल फ्लास्क में, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आपका एंड पॉइंट आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी वो इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में। अब जब आप टाइट्रेशन कंप्लीट करोगे तो आपको एक फार्मूले लगाने, जिस फार्मूले से आपको जो सैंपल सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करो। तो वो फार्मूला क्या है, M1V1। अगर आप एसिड, अगर आप यहाँ पर एसिड बेस नहीं लिखना चाहते, आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, आप यहाँ पर लगा दें M1V1 या M2V2, या अगर मोलरिटी निकालना है
नॉर्मलिटी निकालना है तो N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन है तो जितना आपने एसिड लिया है M1 उस एसिड की मोलरिटी, V जितना आप लिया हो उसके बाद M2, और ये आपको इस प्रोसेस, इस फार्मूले के थ्रू आपको कैलकुलेशन करनी है कि आपका जो सैंपल है उसकी मोलरिटी या नॉर्मलिटी या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, ये यानी आपको इस क्लास में एक पढ़ना क्या था, सम बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन, यानी टाइट्रेशन यानी इनमें क्या क्या वर्ड्स आपको यूज होंगे, यानी ग्लास वर्ड्स को छोड़ करके। तो पहला वर्ड यूज होगा टाइट्रेशन की डेफिनेशन। Titration है क्या, टू फाइंड, टाइट्रेशन इज द वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। अब नोन सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और वो कहां पर फील्ड होगा आपका ब्यूरेट में। और जो आप ये कोनिकल फ्लास्क में जो आप यहाँ पे ले रहे हो, इस कोनिकल फ्लास्क को बोलोगे आप एनालाइट या सैंपल। तो कितने टाइप्स के टाइट्रेशन हैं, 4 टाइप्स के। ये डिपेंड करेगा कौन सी आपका मैकेनिज्म से, एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन एंड कंप्लेक्सियोमेट्री। नेक्स्ट वन है कौन कौन से टर्म यूज होंगे टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में। एनालाइट यूज होगा, एनालाइट्स है क्या, सैंपल या अननोन सॉल्यूशन। सेकंड वन होगा टाइट्रेंट, जो आप ब्यूरेट में फिल करोगे वो है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। 2 तरह के स्टैंडर्ड होगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड में, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, कंसंट्रेशंस के कौन कौन से टर्म्स हैं, यानी कंसंट्रेशन की कौन कौन सी यूनिट्स हैं। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसे। ये निबंध वाला एसे नहीं जो आप लोग लिखते हो निबंध, वो एसे की स्पेलिंग दूसरी, ये आपका एसे है, ASSAY। एसे मीन्स टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी, और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। ओके, क्या डिफरेंस है एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में। इक्विवेलेंट पॉइंट पहले आएगा, यानी जब दोनों ब्यूरेट का और कोनिकल फ्लास्क का अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी, और एंड पॉइंट आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको M1V1 इक्वल टू M2V2 या M एसिड V, इनमें से आपको एक V आप सैंपल जितना ले रहे हो वो, यानी आपको इस 4 में से आपको 3 वैल्यू आपको नोन होगी, और आपको एक वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। ओके, इस तरह करके आप जो है आपको हर एक चीज को इसमें से आपको पढ़ना है। थैंक यू।